नमस्कार मित्रों, मैं उमाशंकर कुमार। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है हिस्ट्री के इस पहला क्लास में। दोस्तों, आज हम बताएंगे और आप सभी को हिस्ट्री से परिचित कराएंगे कि हिस्ट्री क्या है और इसके सिलेबस देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो हिस्ट्री का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। हिस्ट्री का जैसा ही नाम लेंगे तो वो सोचते हैं कि बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत जटिल है, इसको याद करना पड़ता है, रट्टा मारना पड़ता है, एग्जाम हॉल में कैसे लिख पाएंगे, इन सभी बहुत समस्याएं पड़ते हैं बच्चे को। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि इसको किस तरीके से पढ़ेंगे और माइंड में रख सकेंगे बहुत दिनों तक, कैसे समझ के इसको पढ़ेंगे। तो हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएचयू सर्किल पूर्ण रूप से बैच लॉन्च कर दिया है। तो जिन बच्चों को लेना है, इस बैच में इनरोल होना है, वो एक हम डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को डाल देंगे। उस वीडियो को देख लीजिएगा कि क्या प्रोसीजर है आपका एडमिशन लेने का, उसमें सारी जानकारी दिए हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास। इसके बारे में बात करेंगे कि सबसे पहले इतिहास क्या है, इतिहास किसको कहेंगे। अगर आपसे बेसिकली पूछे कि इतिहास किसे कहेंगे तो पता है कि आप क्या कहेंगे। आप सीधे यही बोलेंगे कि बीती हुई घटनाओं को हम इतिहास कहेंगे, लेकिन ये मेरे अनुसार सही नहीं है। क्योंकि इतिहास तो ये भी कह सकते हैं, जैसे आप रोज रोज जो कार्य कर रहे हैं, क्या उसको इतिहास कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि वो भी तो बीती हुई, जैसे कि कल आपने जो कार्य किया, क्या वो इतिहास है? तो इतिहास को बीती हुई घटनाओं कह के ना करके उसमें एक शब्द जोड़ देंगे, क्या? लिखित क्रमबद्ध अध्ययन को हम इतिहास कहते हैं। मतलब इतिहास उसे कहते हैं जो बीती हुई घटनाओं, उसका लिखित प्रमाण होना चाहिए और साथ में क्रमबद्ध एक सिस्टेमेटिक तरीके से होना चाहिए, उसी को हम हिस्ट्री कहेंगे। आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम सबसे पहले बात करेंगे भारतीय इतिहास। ये कितने कालखंडों में बांटा गया है, तो हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको भारतीय इतिहास को कितने खंडों में बांटा गया है, 4 खंडों में। देखिए, बेसिकली आपको बहुत सारे वीडियो में देखने को मिले होंगे और सभी बताते हैं कि इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है। एक है आपका प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। यही आपको अभी तक 3 को पढ़ने को मिला है और देखने को भी। लेकिन हम आपको बताते हैं, आपको स्वतंत्रता के उपरांत ये भी आपको पढ़ना होगा कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस टाइम कैसा हमारा देश था, उस टाइम कैसा स्थिति था हमारा भारत का। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे प्राचीन भारत। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले क्या आता है आपका पाषाण काल। जब इतिहास शुरू होता है तो हमारा पाषाण काल आता है, जिसको हम स्टोन एज कहते हैं। जब ये पढ़ लेंगे पाषाण काल, उसके बाद हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर था खोजा गया था, वो था हड़प्पा सभ्यता, जिसके कारण नाम रख दिया गया इस सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता भी। उसके बाद हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता। ये सारे बात बताएंगे अगले वीडियो में। ये हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे केवल कि क्या क्या पढ़ना है हमको। अगर बीएचयू एंट्रेंस देना चाहते हैं या सीयूसीटी भी सुने होंगे आप लोग, तो आप लोग देखिए, सीयूसीटी को लेकर के आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि जो भी चेंज करेगा वो सबके लिए चेंज करेगा और कोई ये आपका अलग से सिलेबस नहीं दे देगा, उर्दू नहीं दे देगा। समझ में आया ना? तो ये आपका बात हुआ। देखिए, उसके बाद वैदिक सभ्यता 2 भाग में बढ़ जाता है। एक आपका आता है ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ये 2 खंडों में बांटा गया है आपका वैदिक सभ्यता। उसके बाद हम बात करेंगे धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन, इसमें हमको पढ़ना होगा क्या? बौद्ध धर्म और जैन धर्म, धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत। ये पढ़ने के बाद आता है महाजनपद काल। आप नाम सुने होंगे महाजनपद काल। इसका जो जानकारी मिलता है हमें कहाँ मिलता है? अंगुत्तर निकाय। ये पढ़ने को मिलेगा, आगे चलिएगा वीडियो में हम देंगे, सब बताएंगे कि कैसे कैसे पढ़ना है, क्या करना है। ये कब आया था? 6ठी शताब्दी, BC ईसा वर्ष पूर्व। BC में तो समझते हैं ना, AD और BC हम बता देंगे अगले वीडियो में, सब बताएंगे धीरे धीरे। बाकी आज सिलेबस जान लीजिए कि क्या क्या पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंस ये है, क्योंकि आपको अगर हिस्ट्री जानना है तो एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना होगा, तभी आपको समझ में आएगा, ना तो नहीं आएगा। रट्टा मारिएगा बिल्कुल नहीं आएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। ये नहीं कि बहुत सारे कहते होंगे कि हिस्ट्री क्या है, रट्टा मारने वाला, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिस्ट्री बहुत अच्छा सब्जेक्ट है,
क्योंकि आपका आर्ट्स का सबसे बड़ा सिलेबस जो है हिस्ट्री ही है। लेकिन इसको कैसे पढ़ना है इस वीडियो में जानिएगा और आगे भी मिलता रहेगा। तो महाजनपद काल 6ठी शताब्दी ईसा वर्ष पूर्व में आया था। इसी के बाद हमारा जितने भी डायनेस्टी है, जितने भी वंश है, जैसे हमारा हर्यक वंश, मगध का उत्कर्ष पढ़ना होगा। उसके उसी में जो उत्कर्ष है उसके बाद कौन आता है, शिशुनाग वंश। उसके बाद फिर हम देखेंगे नंद वंश। ये सारे हम पढ़ेंगे महाजनपद काल के अंतर्गत ही, उसी समय में आया था, उसी पीरियड में। समझ में आया। उसके बाद हम बात करेंगे मौर्योत्तर काल, मौर्य वंश। इसमें हम जानेंगे मेगास्थनीज के बारे में, चाणक्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। उसके बाद फिर आता है आपका गुप्त काल। फिर गुप्त काल की बात करेंगे, इसमें भी आप पढ़े होंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़े होंगे। तो हम इसी के अंतर्गत हम ये सारे जानकारी लेंगे। उसके बाद फिर आता है आपका पूर्व मध्यकाल, जो आपका मध्यकालीन भारत का पहले का जो पीरियड था, उसी के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है, पूर्व मध्यकाल, जिसके अंतर्गत दो देखिए पढ़ना है इसमें, राजदूतों का इतिहास, इसी के अंतर्गत हमको पढ़ना होगा। उसके बाद दक्षिण भारत का इतिहास जो है पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत ही पढ़ना है हमें। इतना बात समझ गए। अब हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे इसको हम बता रहे हैं, अभी आप देखिए। सबसे पहले आपका आता है सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत, इसमें पढ़ना होगा आपको। इसमें सबसे पहले आपको 5 वंश को देखना होगा। एक है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ये 5 आपके महत्वपूर्ण वंश थे जो दिल्ली सल्तनत के काल के अंतर्गत पढ़ना है हमें। दिल्ली सल्तनत के बाद एंट्री होता है हमारा मुगल काल। बाबर के द्वारा मुगल काल स्थापना होता है। उसके बाद दक्षिण भारत में 2 साम्राज्य का स्थापना होता है। एक साथ होता है विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। इसको भी पढ़ेंगे हम ये सिलेबस में, हिस्ट्री के सिलेबस में। उसके बाद आता है मराठा साम्राज्य, इसको भी देखेंगे। उसके साथ आता है फिर धार्मिक आंदोलन। अब इसके अंतर्गत हमको क्या पढ़ना होगा, तो कबीर के बारे में पढ़ना होगा। कबीर, तुलसीदास और गुरु नानक, इन तीनों के बारे में, मतों के बारे में हम जानेंगे धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत। इसके साथ समाप्त होता है हमारा मेडुअल जो हिस्ट्री है, मध्यकालीन भारत इतिहास है, यहाँ समाप्त होता है। उसके बाद आते हैं आधुनिक में। जैसे ही आधुनिक में हम प्रवेश करते हैं तो आता है विदेशियों का आगमन। उसमें सबसे पहले आते हैं आपके पुर्तगाली। वो किस उद्देश्य से आते हैं तो इसको हम पढ़ेंगे कि किस उद्देश्य से आते हैं, कैसे कैसे अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं इस भारत पे, फिर कैसे शोषण करते हैं। तो ये सारे हम जानकारी लेंगे सब वीडियो के माध्यम से। अभी आप सिलेबस जान लीजिए, अभी ज़्यादा जानने की जरूरत आपको नहीं है। उसके बाद आते हैं हमारा सामाजिक धार्मिक आंदोलन। इसके अंतर्गत हमें पढ़ने को मिलेंगे, सबसे पहले आपको मिलेंगे कौन, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद के जो मत है उनके बारे में पढ़ेंगे, जो उनके द्वारा आंदोलन चलाए गए अंग्रेजों के खिलाफ, विदेशियों के खिलाफ। ये सारे हम पढ़ेंगे सामाजिक धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत। उसके बाद बात करेंगे हम सबसे महत्वपूर्ण क्रांति 1857 की क्रांति। ये भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति थी, वो हम देखेंगे, अच्छी तरीकों से समझेंगे कि यही क्रांति बाद में चलकर कितने खंडों में बटा, कितने खंडों में लड़ाई अलग अलग रूप में लड़ा गया। तो इसके बाद आता है देखिए, जैसे ही ये समाप्त होता है उसके बाद हम देखेंगे स्वतंत्रता संघर्ष। इसी का रूप है, 1857 क्रांति था, इसी का रूप था, बट अलग अलग रूप में जो संघर्ष था वो हम देखेंगे। सबसे पहले आता है किसान संघर्ष। इसमें हम देखेंगे 1860 का जो था नील क्रांति, 3 कठिया प्रथा था वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जनजाति के द्वारा बहुत सारे विद्रोह चलाया गया, संघर्ष चलाया गया, ये देखेंगे। उसके बाद देखिए ये महत्वपूर्ण है, गांधी जी के द्वारा बहुत सारे आंदोलन चलाए गए हैं, जैसे आपका है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में चलाया गया था। तो ये सारे हम बात करेंगे, विस्तार रूप से देखेंगे, पर वीडियो देखेंगे। लेकिन ये आप पहले सिलेबस जान लीजिए कि कैसे पढ़ना है, एक अपने माइंड डाल लीजिए कि कैसे सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है, तब आप हिस्ट्री को अच्छी तरीकों से समझ पाएंगे कि हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है,
कौन कहाँ पे है, मतलब हर चीज़ देख पाएंगे। पहले आप सिलेबस माइंड में डाल लीजिए, तभी आप हिस्ट्री को अच्छे से जान पाएंगे। नहीं तो रट्टा मारिएगा, कभी याद नहीं होगा। इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। उसके बाद आता है आपका बंगाल का गवर्नर। सबसे पहले देखेंगे बंगाल का गवर्नर, उसके बाद वही गवर्नर जनरल में परिवर्तित हो जाता है, वायसराय में परिवर्तित हो जाता है। तो ये सारे हम बात करेंगे बारी बारी से, बाकी ये देख लीजिए। उसके साथ आते हैं आपका स्वतंत्रता के उपरांत। देखिए, जब आपका आधुनिक भारत समाप्त होता है तो देखेंगे स्वतंत्रता के उपरांत क्या क्या होता है भारत में, इसमें भी बात कर लेते हैं। जैसे ही हमारा भारत आज़ाद हुआ तो उस टाइम का जो भारत था, उस टाइम जो स्थिति था भारत का, वो दयनीय था। तो भारतवासी ने सोचा कि कैसे भारत को मजबूत किया जाए, कैसे एक नए राष्ट्र के रूप में परिवर्तित किया जाए। तो इसमें सबसे पहले 1950 ईस्वी में आपको योजना आयोग आता है, बनाया जाता है योजना आयोग कि भारत को कैसे एक नए राष्ट्र के रूप में परिवर्तित किया जाए। योजना आयोग के बाद आता है हमारा नई आर्थिक नीति, जो 1991 में आता है, जिसको हम वैश्वीकरण कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं। तो ये भी हम जानेंगे, स्वतंत्रता के उपरांत पढ़ेंगे। ये किसके द्वारा लाया गया था? तो आपका मनमोहन सिंह। आप लोग जानते होंगे कि मनमोहन सिंह कौन थे, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, इस बात को भी जानते होंगे। तो ये सारे आपका हिस्ट्री का सिलेबस हुआ। तो अपने माइंड में गांठ बांध दीजिए कि आपको अगर बीएचयू एंट्रेंस देना है, सीयूसीटी का एग्जाम देना है, तो इतने सारे हिस्ट्री में पढ़ने होंगे। अब कोई थोड़ा बहुत पढ़ा के निकल जाए तो वो बात अलग है, बट आपको इतने से गुजरना होगा तो ही आप हिस्ट्री को जान पाएंगे, कि एक बेसिक हिस्ट्री जान पाएंगे कि क्या क्या है आपका सिलेबस। ये देख लिए होंगे इस वीडियो में। आई होप कि आप अच्छे तरीकों से समझ गए होंगे। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका पाषाण काल पे, उसमें देखेंगे सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और आपका ऐतिहासिक काल। वो हम सब बारी बारी से देखेंगे कि पाषाण काल जो थे, कैसे व्यक्ति थे, क्या खाते थे, कैसा समाज था, क्या उनकी सोचें थी, ये सारे हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए आप लोग वेट करिए। बाकी अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।